नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से 5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इन्हीं पर आधारित हम PYQ की सीरीज़ लेकर आएंगे। उससे पहले हमने सोचा क्यों ना हम बेसिक बता देते हैं और उन्हीं पर आधारित हम प्रश्नों को भी आगे सॉल्व कराएंगे। हम जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं यानी शॉर्ट ट्रिक मेथड यूज़ करने वाले हैं, वही मेथड आपको PYQ क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे, जितने भी टाइप के कराए जाएँ, उन सभी को अटेंड करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखिए, यहाँ पर इसे सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूले बताते हैं। देखिए, एस से हम लिखेंगे स्पीड को, ऊपर लिखेंगे हम यहाँ पर डी यानी डिस्टेंस अपॉन होता है टाइम। लेकिन हम अपने फार्मूले में यहाँ पर डी को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, डी को रिप्रेजेंट करेंगे एल से, और यहाँ पर L2 भी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा कैसे। मान लीजिए ट्रेन की लंबाई थी 150 मीटर और बोला गया ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को आगे जो है क्रॉस कर रही है, तो जो प्लेटफॉर्म होगा उसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। तो दोनों की लेंथ को आपस में जोड़ करके हम डी बना लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डी के स्थान पर L1 प्लस L2 इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही साथ मान लीजिए 2 ट्रेनें थी, एक ट्रेन इस साइड से आ रही है, दूसरी ट्रेन इसी साइड में सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो यानी इसकी स्पीड कितनी है, S1 मान लेंगे, इसकी S2 मानेंगे। तो यहाँ पर सेम होने पर इनकी स्पीड को आपस में माइनस कर लिया जाता है। तो हम यहाँ फार्मूला रखने वाले हैं S1 माइनस S2 को। लेकिन अभी यहाँ पर याद रखने की इनकी ज़रूरत नहीं है। आगे जैसे ही हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें, तो आप लोगों को वहाँ पर हम बताएंगे। और थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर किसी वैल्यू को हमें मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर पर आवर में हमें चेंज करना हो, तो यहाँ पर हम गुणा करने वाले हैं 18/5 से। अगर किसी वैल्यू को किलोमीटर में वैल्यू मान लीजिए दी गई है और हमें बनाना है मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 5/18 से। इस वैल्यू को ज़रूर ध्यान देना। इसी में सारा सब कुछ यहाँ पर राज छिपा हुआ है और इन्हीं की सहायता से हम प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी एक बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी। एक और चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है, किसी बिजली के खंभे की बात करें, किसी व्यक्ति की बात करें, तो व्यक्ति हो चाहे खंभा हो, तो वहाँ पर जैसे हमने पहले ट्रेन की लेंथ ले ली, कोई व्यक्ति आ गया किसी पोल की बात करेगा, तो वहाँ पर L2 हम 0 रखते हैं। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फार्मूला हम यूज करेंगे S = यहाँ पर हो जाएगा L/T। L मीन्स ट्रेन की लेंथ हो जाएगी और T मीन्स समय हो जाएगा और S मीन्स उस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पर दिया गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय पूछा गया किसमें, कितने सेकंड में पार करेगी। तो पहली बात, हम इस 54 को सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा है और हमें मीटर पर सेकंड बनाना है, तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 5/18 से। तो हमें मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा। 18 कम 18, 18 तियाँ 54, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। तो 15 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो गाड़ी चल रही है, स्पीड इसकी निकल आएगी। अब देखिए यहाँ पर समय निकालना, तो समय यहाँ पर डिवाइड में, तो इधर आएगा भाग में। ठीक है, अब फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो T = हो जाएगा L/S हो जाएगा। तो L यानी कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, तो आप बताएंगे 150 मीटर। और समय यहाँ पर जो भी यानी स्पीड जो है ट्रेन की दी गई है वो 15 मीटर प्रति सेकंड है। तो 15 मीटर को हम नीचे रखेंगे, 15 कम 15 लगेगा, 15 कम 15 और एक 0। तो इस तरह से हमने ट्रेन की जो स्पीड समय हमने निकाला है वो 10 सेकंड का है। कितना है, तो आप बताएंगे 10 सेकंड। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा हमने समय लिया क्योंकि बेसिक हम समझाना चाहते थे, इसलिए हमने यहाँ पर समय लिया है। अब आगे क्वेश्चन जो भी हैं बहुत ही आसानी से आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया, एक 180 मीटर लंबी ट्रेन, यानी यहाँ पर L1, तो L1 कितना है, तो आप बताएंगे 180 मीटर लंबी ट्रेन और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यानी स्पीड इसकी ट्रेन की कितनी है, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यहाँ पर 5 होगा, ध्यान रखिएगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में दौड़ते हुए व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। अब देखिए, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रेन थी, ठीक है, तो अब ये ट्रेन चल रही है। अब इसकी स्पीड जो है दे रखी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रही है। अब एक व्यक्ति जो है समान दिशा में यहाँ पर जा रहा है, उसकी स्पीड बताई गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो कितने समय में
यह जो ट्रेन है इस व्यक्ति को पार कर लेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दो चीज़ें, यहाँ पर L2 भी होगा। अब मैंने बताया था व्यक्ति हो चाहे खंभा या पोल की बात करेगा तो वहाँ पर L2 को 0 रखना है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दो चीज़ें, दो की स्पीड मिली है, सेम दिशा में जा रही हैं, तो यहाँ S1 माइनस S2 हो जाएगा बराबर में L1, ठीक है, अपॉन में T हो जाएगा। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अब यहाँ 65 रखेंगे, ये स्पीड 1 यानी किसकी, ट्रेन की हो जाएगी। तो 65 से माइनस करेंगे व्यक्ति की स्पीड को, तो इस तरीके से माइनस कर लिया। अब L1 यानी गाड़ी की यहाँ पर लेंथ कितनी है, तो यानी ट्रेन की, तो 180 मीटर है, अपॉन में अब हमें समय निकालना है तो T को यहीं पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, आप बताएंगे यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो थोड़ा सा इसे हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बराबर में हो जाएगा 180 बटा कितना हो जाएगा T। अब T इधर आ जाएगा तो ये नीचे संख्या आ जाएगी, तो T बराबर में कितना हो जाएगा 180 अपॉन में कितना हो जाएगा 60। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा था, हमें इसे मीटर पर सेकंड में करके ही वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की जो लेंथ थी वो मीटर में दी गई। तो इसे मीटर में बनाने के लिए किलोमीटर को तो 5 बटा हम 18 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो वैल्यू ये चेंज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 6 कम 6 लग जाएगा, 0 और 6 3 18, इन दोनों का गुणा करें तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें, 50 मिलेगा और नीचे बचेगा 3, और ऊपर यहाँ पर था कितना, तो आप बताएंगे 180 था, ठीक है। अब जब इस तरीके से वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और यहाँ पर संख्या बचेगी। देखिए T इक्वल टू हो जाएगा 180 इंटू हो जाएगा 3 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर बताएंगे आप 50 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 18 से कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 54, और नीचे संख्या दी गई है 5, तो 5 से भाग देंगे, 5 से कम 5 लगेगा, 0 लगेगा, 5 × 40, तो 10.8 यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड। तो समय कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 10.8 सेकेंड, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यह विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहे एक आदमी को पार करेगी। देखिए ट्रेन इस साइड में जा रही है, व्यक्ति जो इस साइड से आ रहा है, तो स्पीड 1 हो जाएगा, यहाँ पर स्पीड 2, दोनों की स्पीड यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे S1 प्लस S2 लिखेंगे। अब हमारा फार्मूला हो जाएगा S1 प्लस S2 बराबर में, अब देखिए यहाँ पर व्यक्ति है, तो व्यक्ति यानी L2 को हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, और L1 हमारी कितनी है यानी ट्रेन की लंबाई वो 150 मीटर है। तो यहाँ पर रहेगा हमारा L1 प्लस L2 अपॉन में रहेगा T। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू को जोड़ेंगे, पहले वाले की स्पीड कितनी है तो 85, और प्लस व्यक्ति की स्पीड कितनी 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर रखेंगे। L1 हमारा दिया गया है 150 और L2 बराबर हमने बताया है 0, क्योंकि व्यक्ति है एक आदमी को पार करेगी तो उसकी L2 की वैल्यू कितनी रखेंगे 0, तो यहाँ पर 150 ही रखेंगे, समय यहाँ पर लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ पर 150 बटे में कितना रहेगा T। अब इस 90 किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो इसके लिए हमें 5 बटा 18 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। 18 कम 18, 18 पंचे 90, 5 25 हो जाएगा, तो 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इनकी स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू 90 है, तो यहाँ पर रख सकते हैं कितनी मीटर पर सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब T इधर आ जाएगा, ठीक है 150, अब इसको हमने चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब 25 से कम 25 लगेगा, 25 छक्का कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 150, यानी T इक्वल टू हो जाएगा 6 सेकेंड, यानी समय कितना लगेगा उस व्यक्ति को क्रॉस करने में 6 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 140 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, स्पीड इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन में रहेगा T। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रेन है तो यहाँ पर स्पीड इसकी यहाँ रखी जाएगी, L1 हमारी यहाँ पर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, L2 यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। इस तरीके से जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई होगी और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ करके हम D बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेंगे।
अब यहाँ पर जो भी स्पीड दी गई है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दी गई है, तो इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5/18 से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ 6 कम 6 लगेगा, 0 हो जाएगा, 6 3 18 और 10 पंजे कितना हो जाएगा 50 बटा कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हमें निकालना है यहाँ पर समय, तो समय को इस साइड में भेज देंगे, तो यहाँ पर ये जो स्पीड दी गई नीचे आ जाएगी। तो t बराबर में कितना हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन में कितना आ जाएगा स्पीड। यहाँ L1 L2 को आपस में जोड़ लेंगे, तो यहाँ 140 और प्लस 260 को जब जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 400। ठीक है, कितना मिल जाएगा 400। अब नीचे जो यहाँ पर हमारी स्पीड है, अब स्पीड हमारी कितनी निकल के आ गई है 50/3। देखिए मैंने इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 50/3। अब नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके गुणा कर जाती है। ठीक है, अब इसको हम फिर से लिख सकते हैं 400 गुणा 3 अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर 50। 1 0 से 1 0 काटेंगे, यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 बटे 40 और 8 3 24 हो जाएगा। तो यानी 24 सेकंड में, ठीक है, 24 सेकंड में ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। कितने सेकंड में 24 सेकंड में। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर समय जो है मीटर सेकंड में दिया गया है। अब देखिए कैसे, 180 मीटर लंबी ट्रेन 220 मीटर लंबी स्थिर ट्रेन को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताओ। वो भी चाल पूछी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी यहाँ पर मीटर पर सेकंड में दिया गया है और यहाँ पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें 18/5 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। अब पहले नंबर पर हम यहाँ से समय निकाल लेते हैं, यानी स्पीड निकाल लेते हैं उसकी ट्रेन की। अब यहाँ पर देखिए L1 दिया गया है, L1 कितना है, तो यानी ट्रेन की लंबाई है कितनी 180। दूसरी ट्रेन स्थिर है यानी रुकी हुई है, वो प्लेटफॉर्म की तरीके से होगी कंडीशन यहाँ पर। तो L2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 220 हो जाएगा। तो ट्रेन इसी को यहाँ पर क्रॉस करने वाली है, तो टोटल डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर कितना 400। ठीक है, तो डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई 400। अब फार्मूला यहाँ पर लगा देते हैं, स्पीड इक्वल टू होती है यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डी यानी कि दोनों की लंबाई को जोड़ करके यहाँ पर निकालेंगे। अब देखिए समय हमें निकालना है, समय यहाँ पर दिया गया था कितना 20 सेकंड का, तो समय को इधर करेंगे और स्पीड को यहाँ पर कर देंगे। चलिए नहीं, स्पीड ही निकालनी थी, तो चलिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आप बताएंगे 400। और यहाँ पर समय कितना ले रही है, तो समय यहाँ पर 20 सेकंड का, तो पहले से सेकंड में बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 1 0, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 दूनी 4 1 0। तो यहाँ पर इस जो स्पीड है उस गाड़ी की 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई, क्योंकि ऊपर मीटर में थी लेंथ और नीचे यहाँ पर जो भी समय दिया था सेकंड में, तो 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब इसे हमें कन्वर्ट करके बनाना है किलोमीटर पर हावर के हिसाब से, तो यहाँ पर गुणा करने वाले हैं 18/5 से। 5 एकम 5 लगेगा, अब 5 चौका 20, 18 चौके 72 हो जाएगा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो ट्रेन जा रही है। कितने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो आप बताएंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। इस तरीके से टॉप 5 प्रश्नों को अलग अलग टाइप से प्रश्न जो भी पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को हमने शामिल किया है। इसके अलावा और जो भी बचेंगे उन सभी को हम PYQ क्वेश्चंस में शामिल करके सॉल्व करा देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।